समय सार के क्रम में आज 20वें नंबर की गाथा अपने को चर्चा में लेंगे। 19वें नंबर की गाथा और उसके भावार्थ में जो विषय वस्तु आई 20 में उसका ही विस्तार। बराबर। 19वें में ये कहा था कि जो अज्ञानी जीव कब तक रहेगा, बोले कि जब तक वो कर्म और नौकर्म को अपना मानेगा, नौकर्म में रस रखेगा, नौकर्म में अपना स्वामित्व करेगा, भाव कर्मों से विज्ञान नहीं करेगा, तब तक जीव अज्ञानी रहेगा। फिर भावार्थ में और कलश में ये बात आई कि वो भेद ज्ञान करना क्या होता है। तो भेद ज्ञान के बारे में यहां बोला, बहुत सारी कई चर्चा हुई थी कि तुम इनसे अपने को भिन्न एक ज्ञायक भाव मात्र अनुभव करो। कैसा अनुभव करो? ज्ञायक भाव मात्र अनुभव करो, वो ही भेद ज्ञान है। अब वो ज्ञायक भाव की अनुभूति तुम्हें स्वयं हो रही हो तो बहुत बढ़िया है, स्वयं बुद्ध। लेकिन अगर नहीं हो रही हो तो दूसरे के द्वारा भी, उपदेश से भी उसमें प्रेरणा कही जा सकती है, की जा सकती है। बात समझ में आई कि नहीं? ये कहकर निमित्तों की मर्यादा भी बताई और निमित्तों का मान भी रखा। दोनों चीजें होती हैं। निमित्तों की मर्यादा, मर्यादा ये कि निमित्त मात्र होने से काम नहीं होता, और मान ये कि काम होना होता है तो निमित्त होता ही होता है। ऐसा दोनों बात क्या है ना। तो एक तरफ निमित्तों की मर्यादा बताई, एक तरफ निमित्तों का मान भी रखा। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अध्यात्म की बातें सुनकर जो सद निमित्तों से दूर हो रहा है वो संसार में अनंत काल तक भटकने की तैयारी कर रहा है। सद निमित्तों से दूर नहीं होना, प्रभु से दूर होकर प्रभुता कैसे मिले है? समझ में आया? जिन मंदिर ना जावे, जिन वाणी ना सुने, साधर्मियों के साथ बैठ के तत्व की चर्चा ना करे और उसके विरुद्ध सब काम करे। बराबर। कैसे कि जिन मंदिर तो ना जावे लेकिन दुकान में रोज जावे, धर्म ध्यान की बातें तो ना करे, राग देश की बातें करे। बराबर ख्याल में है? प्रभु का अवलोकन ना करे, अपने जगत के प्रियों को देखने के लिए कहां से कहां जाए है? समझ में आया कि नहीं? विचार रहा हूं। तो ये अगर आप सद निमित्तों से दूर रहोगे तो दुर्निमित्तों में फंसे रहोगे। इसीलिए आपको अपने जीवन की जो व्यवस्था है बहुत स्पष्ट करनी चाहिए कि ऐसे, एक तो पहले नंबर की बात, दृष्टि ऐसी निर्मल और पवित्र रखना, ऐसी निर्मल और पवित्र रखना कि आत्मा का विस्मरण ना हो। बराबर। और अगर विस्मरण हो जाए तो ऐसे संयोग साथ में रखना जो तुरंत आपको स्मरण कराए। होता है कि नहीं होता है? जैसे बहुत दिनों से बच्ची को स्कूल छोड़ने ले जाने की समस्या नहीं रही थी, अभी 2-3 दिन से चालू हुई। तो क्या प्रयास रहता है मेरा, ऑफिस में बैठे हुए भी, कि पहले तो खुद दिमाग में रखता हूं कि भाई इतने बजे पे जाना है, फिर मोबाइल में भी रिमाइंडर रख देता हूं और आजू बाजू वालों को भी बोल देता हूं, ये भाई जरा मैं अगर काम में भूल जाऊं तो याद है, वो परेशान हो जाएगी। करता कि नहीं करता व्यवस्था? इसका ये मतलब नहीं कि मुझे मेरी बुद्धि पर भरोसा नहीं, भरोसा होने के बावजूद भी अनादि तो नहीं लेकिन 18 महीने का विपरीत अभ्यास रहा ना इसके कारण वो बात दिमाग में लगातार आए अथवा 5-10 मिनट लेट आए तो उसमें तो परेशान हो जाए बालक। तो बात याद रहनी चाहिए और समय पर रहनी चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूं, 2-3 प्रकार के उपाय करता हूं। स्वयं याद रखता हूं, बराबर, रिमाइंडर रखता हूं और अपने कलीग्स को बोल देता हूं कि भैया अगर मैं इनकेस भूल जाऊं
तो तुम जरा याद दिला देना कि नहीं 12:40 हो गए, 11:40 हो गए, भाई चले जाओ, निकल जाओ, ये हो गए वो बराबर ना। रिमाइंडर बराबर कराई दी, हाँ ना, रिमाइंडर करे तो रिमाइंडर याद आ गया। आओ तो अब समझे ना दृष्टांत, अब सिद्धांत। जैसे 18 महीने के अनभ्यास के बाद कुछ चीजें अभ्यास में लाने होता है तो सर्वांगीण तैयारी होती है, बराबर। अब सिद्धांत क्या होगा पूर्व भाई? अनादि के विस्मरण के बाद अगर इस भाव में स्मरण करना है तो कितनी तैयारी होनी चाहिए बताओ? ये तो कितने 18 महीने की बात है, ज्यादा लंबा तो नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं 20 साल बाद या 20 साल पहले की बात हो, डेढ़ साल ही चुके, लेकिन उसमें भी समय से याद आने के लिए इतनी प्रयास करने पड़ते हैं। तो भेद विज्ञान भी याद आना चाहिए और समय पर याद आना चाहिए। अधिकतर हम लोगों को याद तो आता है, लेकिन तूफान गुजरने के बाद की शांति होती। सारा तूफान गुजर जाता है, कषायों का, पापों का, विकताओं का, विसंवादों का, बखेड़ों का, तब जाके याद आता है, अरे यार हम तो खाली खोटा पड़े, हम तो इनसे भिन्न थे। आई कि नहीं यही बात समझ में? यही होता है कि नहीं होता? तो भेद ज्ञान स्मरण में रहना चाहिए, स्वयं रहना चाहिए, स्वयं समय से रहना चाहिए अथवा हर समय रहना चाहिए, और अगर ना आवे तो ऐसे संयोगों के बीच में रहना चाहिए जो आपको क्या करे? याद करा, भाई तू तो भिन्न है, भाई तू तो भिन्न है, भाई तू तो भिन्न। इसलिए यहां पे शब्द बोला। और जो सद निमित्तों के बीच में नहीं है, और सद निमित्त जिनवाणी में कौन है? सच बताऊं, जिन्हें आप अपने कहते हो ना, वो सद नहीं। अपने लोगों को देखकर तो अधिकतर अपनी याद भूल जाते हैं। तो सद कैसे कहें? ऐसे निमित्त, बराबर, ऐसे निमित्त जो आपको आत्म रूप देख रहे और आपको आत्मानुभवन की प्रेरणा दे रहे, वो ही सद निमित्त है, बराबर। बाकी तो मैंने देखा है घरों में कि सबसे ज्यादा धर्म करने पे प्रॉब्लम अड़ोसी पड़ोसी और समाज को नहीं होती। धर्म करने की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? घर में ही होती। હું વાત કરવા બેસો ને તમે ચોપડી લઈને બેસો છે, આવું થોડી ચાલે, આવું થોડી આપણે સાધુ થોડી થઈ ગયા છે આપણે ઘર, આ પછી इतनी लंबी लंबी बात है क्या है? ये है घर की व्यवस्था, इसीलिए तो इसे मोह का महाखड्ड कहा जाता है। हमारे घर में हमने स्वयं को इस रूप में संस्कारित कितने अंशों में किया है, अथवा अपनी संततियों को संस्कारित कितने अंशों में किया है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कि एक आत्म कल्याण का वातावरण, आत्म कल्याण के अनुकूल वातावरण मिलता है। एक एक व्यक्ति हमें विस्मरण का कारण बनता है, स्मरण का कारण तो कोई बनता नहीं। स्मरण के कारण तो मूर्तियां, चित्र, शास्त्र हैं जो घर में रखे रहते हैं, कभी देखते तक नहीं। समझ में आया? हमने कई बार तो जिनवाणी को स्वाध्याय की नहीं 100 पीस की विषय वस्तु बना दी। समझे कि नहीं समझे? लोग दूसरे ऐसे कर करके हमने क्या कर दिया कि जो स्मरण करना चाहिए उन चीजों को, इसलिए अपनी याद कराने वाले ही अपने होते हैं। वही निमित्त सद निमित्त हैं जो सत्स्वरूपी आत्मा का स्मरण आपको कराते हैं। जिनके चक्कर में आप सत्स्वरूपी आत्मा को भूल जाते हैं, किसी कीमत पर हम उन्हें सद निमित्त नहीं कह सकते। आपका पुत्र, आपका पुत्री, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके पति, जो भी हैं, अगर वो आत्मा का स्मरण करा रहे तो सद निमित्त, नहीं तो असद निमित्त। वो तो अपने, हमने कहा अपने, जिस नए से अपने हैं वो अपने हैं, लेकिन इस नए से तो ये खराब है। नियम सारा अगर सामने रखोगे तो मैं तो बोलूंगा दुतारों की टोली। नियम सार में पंत मल्लारी देव कहते हैं, क्या है ये? परिजन कौन है? दुतारों की टोली।
इसीलिए आपको अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा। जुतारों की टोली से देखो, संग तो नहीं बदलेगा, लेकिन संग रहने वालों की दृष्टि बदल जानी चाहिए। ये नहीं होगा कि ये माँ बाप अच्छे नहीं है, दूसरे अच्छे माँ बाप ले आओ जो आत्मा की बात करें। ये पुत्र पे है, ये पत्नी अच्छी नहीं, ये पति अच्छा नहीं, ये पुत्र अच्छी नहीं, ये कुछ नहीं बदलेगा। जो जिस जगह पर है उस जगह पर उसे स्मरण का जोर बढ़ाना पड़ेगा, उसे अपनी रियल आइडेंटिटी तक पहुंचना पड़ेगा। सच बता रहा हूं, जिसे इस रूप में अपने परिवारजनों का सपोर्ट मिलता है कि जिसके परिवारजन ही उसके साथ आत्महित की बातें करते रहे, वो व्यक्ति कभी पतन को प्राप्त नहीं होगा। मेरी बात को बड़ी गहराई समझना। ये कटु सत्य है कि मुमुक्षुओं के घर में मुमुक्षु संबंधी भी परस्पर मोक्ष के लक्ष्य की वार्तालाप नहीं करते। समझ में आया क्या बोला? मुमुक्षुओं के घर में भी मुमुक्षु संबंधी भी अन्य से बात नहीं, परस्पर भी बात करते हैं, तो मोक्ष लक्ष्य बातें नहीं हो रही, वो संसार का कचरा ही मुंह से निकल रहा है। इसीलिए जिस घर के अपने अपनी बात करने लग जाए, क्या बोल रहा हूं, जिस घर के अपने अपने किसी बात करने लग जाए, अपनी बात करने लग जाए, उस घर की समस्त आत्माओं का अल्पकाल में कल्याण निश्चित होता है, क्योंकि फिर उसको कोई पतन का अवसर नहीं मिलता। और ऐसा सकारात्मक वातावरण बनाने की बेहद जरूरत है। समझ में आया? घर में पहले दादा दादी रहते थे, जिनकी ये जिम्मेदारी रहती थी ज्यादातर, और बहुत अच्छे से उस बात को वो करते थे, पूछते रहते थे, पढ़ाते रहते थे, याद करते कराते रहते थे। अब दादा दादी का स्थान व्हाट्सएप फेसबुक ने ले लिया। अब सारी वार्ताएं व्हाट्सएप से आती। कोई शास्त्र स्वाध्याय का स्थान फेसबुक ने ले लिया। अब सारी जो भी घटनाएं होंगी, रील बनेगी, वो सब कहां से बनेगी? फेसबुक से बनेगी। तो कहां वो वातावरण बने? समझ में आया? प्रयास करके देखो, कठिन नहीं है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी कि घर में एक 10 मिनट सही, 5 मिनट सही, जैसे सामूहिक भोजन करते हो वैसे सामूहिक स्वाध्याय के 5-7 मिनट चर्चा करो। बस कोई बात नहीं, कोई वो नहीं, बहुत गहरी गहरी बातें करो, लेकिन कुछ मूलभूत बातें कान में, एक दूसरे के कान में आप लोग डालते हो, यहां सुनते हो तो वहां सुना। समझ में आया? वो आपके घर का रूपांतरण कर देगी, कायाकल्प कर देगी, काया पलट कर देगी। बाकी तो फिर यही सब चल रहा है। यहां पे बोला ना, वेद ज्ञान स्वयं भी हो तो बढ़िया, नहीं तो कैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से क्या फर्क पड़ता है कि हम स्वयं खा रहे कि दूसरा खिला रहा है। मुद्दा यह कि भूख मिटनी चाहिए। बराबर समझे हैं? क्या दिनेश भाई, क्या इरादा है? करोगे चर्चा? चर्चा का माहौल हो, घर में चर्चा का माहौल रखो। लोग तो पता है ऐसे बैरागी हो गए, हर चीज के लिए अपॉइंटमेंट नियुक्त कर दिए। उन्हें घर में साफ वातावरण अच्छा रहे, इसके लिए क्या करना? नमोकार मंत्र वाली मशीन चालू कर दो, वो चालू हो जाए, ओम नमो। जड़ वर्गणा जा रही है, चेतन वर्गणा नहीं जा रही। जड़ वर्गणा से चेतन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझो। तुमने बड़ा सस्ता नौकर ढूंढ लिया जो 24 घंटे तुम्हारे लिए पाठ करता रहे, 200 रुपए का। और कहते हमारे घर में तो बहुत अच्छा बता। अरे भाई, ऐसी जड़ वर्गणाओं की रिपीटेशन से शुद्धि नहीं होती। बराबर समझ में आया? अपन लोग बहुत प्रयास करते हैं ऐसा, लेकिन कितने, अब विचार घर में सब दरवाजा खोलने के लिए नमोकार मंत्र की रिंगटोन लगवा ली। सच बताओ, कितनी बार नमोकार मंत्र याद आता है? कोई फीलिंग में अंतर होता है? मैं पूछता हूं,
फोन में आपने रिंगटोन लगा ली, वो फीलिंग में अंतर होता है क्या? क्यों नमोकार मन से वो टोडामणि साहब का मुख्य समय प्रकाशक का पहला अध्याय याद आ रहा हो, वो घंटी याद आती, वो कोई भी हो, जिस पर्पज से आपने लगाई हो, भले ही साधन बदला हो, लेकिन याद वही आता। समझ में आया कि नहीं आया? बराबर ख्याल में आया कि नहीं? इसीलिए साधन इकट्ठे करो वो बात अलग है, लेकिन साधन समझ लेना कि जब तक आपका वेद ज्ञान का लक्ष्य नहीं होगा तब तक सारे साधन व्यर्थ हो जाने वाले। ख्याल में आया? अगर हमारा वेद ज्ञान का लक्ष्य नहीं है तो सारे साधन व्यर्थ हैं, और वेद ज्ञान का लक्ष्य है तो कोई भी साधन हो वो भी क्या होता है? कारण बन जाते हैं। चलो ठीक है, ये तो मैंने आपको बातें कही। अब जरा इस 20वें नंबर की गाथा पर आते हैं कि यहाँ पे दो गाथा हैं, 20, 21 और 22। 20, 21 जो गाथा हैं वो अज्ञानी की हैं, बराबर, और 22वें नंबर की गाथा जो है वो ज्ञानी की है, बराबर। एक मूढ़ शब्द बोला है और एक अमूढ़ यानी ज्ञायक, असमूढ़, जो मूढ़ नहीं है उसकी बात कही। ठीक है, बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? एक कौन है? मूढ़। मूढ़ कैसा है और अमूढ़ कैसा है वो अपन समझते हैं। पढ़ो एक बार, अपन गाथा एक साथ पढ़ते हैं। अमेदं निदमहं अमेदस्सम्मियत्तिमं नेदम्। देखो, अहम एदम, मैं, अहम मतलब मैं, एदम मतलब इनका हूं। अहम एदम मतलब मैं इनका हूं, इदम अहम ये मेरे हैं, मैं इनका हूं और ये, समझे कि नहीं समझे? ये कितनी बड़ी, जब भी अपन संबंध स्थापित करते हैं, कोई रहता है तो तू मैं हूं और मैं तू हूं, और 2-4 साल बाद वो तू मैं हूं और मैं तू है चला जाता है, और तू और मैं चालू हो जाती कि नहीं हो जाते हैं? कसाय, एक मेरे जो एक पढ़ाते थे ना जयपुर, वो कई बार कहते थे कि हम कसाय में तू मैं बहुत करते हैं। क्या करते हैं? कसाय में तू मैं बहुत करते हैं। एक बार होश में तू मैं कर ली जाए, तू मैं कर ली जाए, मतलब तू है और मैं, हे परद्रव्य, हे सचित्त चित्त मिश्र परद्रव्य, तुम हो और मैं, समझे नहीं समझे? मैं तुम नहीं, तुम, मैं तुम्हारा नहीं, तुम, झगड़े वाली तू मैं नहीं, होश वाली तू मैं, बराबर। क्योंकि मैं तू हूं और तू मैं है, ये मान्यता अज्ञान, क्योंकि तू ही रहने वाला है और मैं ही रहने वाला हूं। मैं कभी तू हुआ नहीं, तू कभी मैं हुआ नहीं, लेकिन राग के तीव्र संबंधों के कारण हम ऐसा कहते हैं कि भाई तुम मैं हो और मैं तुम। ये भूल है, बराबर समझ में है कि नहीं आया है? देखो, अहम इदम, इदम अहम, अहम एदस्स, अहम यानी मेरे, एदस्स मतलब ये मेरे, ये मेरे में, अत्तिमम एदम ये मेरे हैं। देखो फिर से, अहम एदम, इदम अहम ये मेरा है, मैं, अहम इदम ये मैं हूं, ये मेरा है। अहम एदस्स ये मेरे हैं, ये मेरे में है। अत्तिमम एदम मेरे में ये सब हैं। अन्नम जम पर दब्बम, अन्य जो भी पर द्रव्य हैं, अन्नम जम मतलब जो भी,
अन्य बोला शब्द, अन्य सब पर द्रव्य है। जो भी मेरे से अन्य है वो पर द्रव्य है। बस मेरे से जो भिन्न वो पर द्रव्य को कोई भी हो, उसके लिए 3 एग्जाम्पल दिए, सचित्त, अचित्त और मिश्र। कौन कौन से 3 दिए? सचित्त, अचित्त और मिश्र। 3 प्रकार की चीजें मेरी नहीं है। कौन कौन सी? सचित्त, सचित्त मतलब चेतन। चेतन मतलब जैसे अपने पुत्र है, स्त्री है, परिवार है, माता है, पिता है, जिन्हें अपन चेतन कहते हैं, वो मेरे नहीं। विचार करके देखो, धन्य है प्रभु, ये मेरा पूरा जीवन अपना किसके लिए जाता है? कोई मतलब सबको शहीद बनना है। सबसे बात करो तो सबको सैक्रिफाइस नंबर 1 मैंने तुम्हारे लिए किया। वो कहते मैंने तुम्हारे लिए किया। सब एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगा देते हैं, तुम्हारे कारण मैं ऐसा हूं, तुम्हारे कारण मैं ऐसा हूं। बोले मैं दिन रात मैंने तुम्हारे कारण करता हूं। बोले मैं घर में तुम्हारे कारण इतना परेशान होती हूं। क्या है भाई? कोई किसी का नहीं, कोई किसी के कारण परेशान होता नहीं। एक भी जीव अगर परेशान हो रहा है तो अपने मोह के कारण परेशान हो रहा है। बाकी जगत में शहीदों में नाम लिखाना हो तो बात अलग। मतलब एक भावना हो गई अपने आप को अंदर में, महान बताने। अब अपने लिए करें, अगर मैं ये कहूं तो हमें लगता है यार हमारी तो पूरा जीवन का कोई वैल्यू नहीं रहा, और ये बोलो कि मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन लगा दिया, तो देखो मैं महान शहीद। अरे भाई नहीं है, कोई किसी के लिए कर सकता नहीं है, तो ये समझ। ये बार बार इस अहंकार से दूर आओ। पूरा जीवन हम लबालब इसी अहंकार में भरे रहते हैं। पुरुष आएगा ऑफिस से घर पर अहंकारी बन, देखो तुम्हारे कारण कितना परेशान होता। माता बहनें घर की पूरी व्यवस्था सुनाएंगी, बोले देखो तुम लोगों के कारण मैं कितनी परेशान होती हूं। है समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों को बोले तुम्हारे कारण मैंने कौड़ी कौड़ी दौड़ी। समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे भी वो सुनाना नहीं जानते, अगर वो भी सुनाते तो कहते तुम्हारे कारण मैं स्कूल गया। नहीं तो मस्त खेलता होता, मोबाइल देखता होता। सब एक दूसरे को सुनाने में लगे, कोई सुनना नहीं चाहता, सत्य समझना नहीं चाहता। अहंकार से लबालब भरे हैं बिल्कुल। अरे भाई तू समझ, तू जो नाच रहा है ना वो दूसरे के कारण नहीं नाच रहा, अपने मोह के कारण नाच रहा है। नाच रहा है सही है, लेकिन उसमें दूसरा पर कारण नहीं है, तेरा ही मोह कारण है। समझ में आएगी नहीं? मोह कारण, मैन कारण वही। और जब आप मोह शून्य होकर प्रवृत्ति करते हो तो प्रवृत्ति का आनंद रहता है। बस ठीक है, सब हो रहा है, मैं तो क्या हूं, मैं तो अपनी जगह पर, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी इस भाव मैं बहुत कर रहा हूं, मैं सबके लिए बहुत कर रहा हूं, समाज के लिए मैंने अपना जीवन दे दिया, परिवार के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, कोई नहीं किसी के लिए करता भैया। जहां जीव को आनंद आता है वो काम करता है, और पर में आनंद आता है तो मोह का चिन्ह, और अपने में आनंद आता है तो ज्ञान का चिन्ह। और जिसको अपने में आनंद आने लगे वो सब काम करता भी है, लेकिन आनंद अपने से लेता है। समझना है कि है? अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, सब टिफिन लेके जा रहे हैं, लेकिन टीचर बोले नो शेयरिंग। सब साथ में पढ़ते हैं लेकिन टिफिन अपना अपना खाते हैं। ज्ञानी तो पहले से ही कह रहा है नो शेयरिंग, आई एम इन क्वारंटाइन, हूं तो क्वारंटाइन में જ છું, પડીશ તો મોહમાં પડીશ। એટલે માન્યતામાં કોઈને અડવાનું જ નહીં। જ્યારે આનંદની વાત આવે ત્યારે પોતાનો જ આનંદ લેવાનો।
ठीक है, साथ से साथ तो रहेगा ना भाई, जाएगा कहां व्यक्ति? कोई अलग इसके लिए धरती तो बन नहीं जाएगी। जब तक संसार में है तो किन्हीं ना किन्हीं संयोग के बीच में, अरे भाई तो समाज की व्यवस्था ही ऐसी है, तुमने जन्म लिया तो कोई ना कोई तुम्हारे माता पिता होंगे, हैं? तुमसे किसी ने जन्म लिया तो तुम्हारे कोई पुत्र पुत्री आदि होंगे। सामाजिक व्यवस्था में तुम गृहस्थ बने तो तुम्हारे स्त्री आदि होंगे। अब स्त्री का भी संबंधी है, तुम्हारे भी संबंधी हैं, वो संबंधी भी तुम्हारे होंगे। लोक व्यवहार भी होगा, सब होगा, किसने कहा नहीं होगा? सामाजिक व्यवस्था तो जस की तस रहेगी ना। लेकिन वो ज्ञानी कहता है भले ही सब होवे, लेकिन टिफिन तो मुझे मेरे ही खाना। मान्यता का जो मेरा भाता है वो मैं किसी के साथ में शेयर नहीं, क्योंकि मैं ही मेरा हूं। ये अज्ञानी का चिन्ह नहीं, ज्ञानी का चिन्ह है। और मैं तेरा हूं और तू मेरा है, ये अज्ञानी का चिन्ह है। समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? आपने भी अपनी देखे ना कि अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार के लोगों से अलग अलग प्रकार की बातें कही होंगी। कोई तुम्हारे लिए सब है, दुकान सब आपके लिए किया है, ग्राहक आपके लिए है, परिवार में बोला होगा, प्रियों को बोला होगा, पुत्र, अरे भाई सब ठीक है बोला होगा, लेकिन कौन तुम्हारा रहा? प्रत्यक्ष देखा जाता है ना कि सब जो आज अपने थे कल अब अन्य के हो गए हैं? देखा जाता कि नहीं देखा? आपका प्रिय मित्र था, आज आपको देखता नहीं। आपका पार्टनर था, आज आपका प्रतिद्वंदी हो गया। बन जाते कि नहीं बनते व्यापार में? है व्यापार में ऐसा कई बार नहीं हो जाता? कल तक जो दो पार्टनर साथ में काम करते थे, बोले अब अलग अलग, तो अब कल तक क्या थे? पार्टनर, और आज क्या हो गए? हरीश। अब वो आपके ग्राहकों को खींच रहे, आप उनके ग्राहकों को खींच रहे। क्या है संसार का स्वरूप? भाई भाई थे, एक साथ रहते थे, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हुआ, अब ऐसे हो गए, मुंह नहीं देखते। किसका दोष है बोलो? अरे भाई मान्यता का दोष है कि पूर्व मान्यता में ऐसा माना था कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। अरे भाई जब तू इन्हें अपना मान रहा था तब भी वो अपने ही थे, अपने मतलब स्वयं के ही थे, और तू स्वयं का था। वो तेरे नहीं थे और तू उनका नहीं। समझ में आया? रोज ये विचार, ये तो बड़ा लोग कहते हैं ना, बड़ा ड्राई बात है। हम ये बातें कहने बड़ी अच्छी लगती हैं। आपने बदानु सम, बदानु साथ, बदानु सबका साथ, सबका साथ बोलो, सबका विनाश। ये भूल नहीं की, सही बोला है। सबका साथ, सबका विकास नहीं, सबका विनाश। साथ की भावना विनाश की तरफ लेकर जाती। साथ मतलब मान्यता का साथ नहीं होता, साथ मतलब सहकार होता। साथ में सहकार मतलब साथ में सब काम करते, साथी कोई नहीं होता, सहकर्मी हूं। समझ में आया क्या बोला? जगत में साथी कोई नहीं है, सब कौन है? सहकर्मी है। बस कुछ सहकर्मी आपके ऑफिस के होते हैं तो कुछ सहकर्मी आपके घर के होते, बराबर। ऑफिस के कर्मियों को बॉस सिलेक्ट करता है और आपके साथ वाले कर्मियों को आपकी नियति, आपके कर्म का होता है, सिलेक्ट करता है। ऑफिस के सहकर्मियों को पगार मिलती है, बराबर, और आपके सहकर्मियों को क्या मिलता है? अब आप नक्की करो, है अच्छी बुरी बातें, सुख दुख की बातें, ये सब मिलती रहती। लेकिन जैसे ऑफिस खत्म होने पर आपके सहकर्मी आपके घर नहीं हो जाते, वैसे ही घर का ऑफिस का टाइम खत्म होगा ना तो सारे सहकर्मी यहीं पड़े और आप कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक परिवारा,
अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। क्या बोला? कमला मतलब स्त्री। पहले के समय में जब सौवाहिनी का जमाना नहीं था, अभी तो सौवाहिनी आती, क्या बोलते हैं सौवाहिनी को, और क्या बोलते हैं, डेड बॉडी पहनाती ना, हाँ बराबर। पहले वो नहीं आती थी, तो कहां तक जाती थी घर की महिलाएं? रोते हुए कमला चलत पेड़ जा, मतलब घर के आगे जो पेड़ होता था ना, वृक्ष, वहां तक जाते थे, फिर वहां रुक जाते, बोले अब तुम सब लेडीज लोग जाओ। अब फिर बाद में जेंट्स कहां जाते थे? मरघट, मरघट तक परिवार आता। अब बताओ मरघट कहां है, मुझे बताओ। वो तो जलघट है, मैं तो कई बार सोचता हूं। वो तो वो घट मतलब स्थान है जहां जलाया जाता है, मरघट तो घर में। पंडित जी क्या कह रहे? मेरा घर है, मरघट नहीं। अच्छा मुझे बताओ तुम मरे कहां से? जो भी तुम कहां मरे, जो तो जिंदा है वो थोड़ी बोलेगा, मरा हुआ आदमी थोड़ी बोलेगा कि मैं कहां मरा था। लेकिन जनरली व्यक्ति कहां मरते हैं? तो जो स्थान जहां मरे तो मरघट। बाकी जिसे तुम मरघट बोलते हो वो तो जलघट है, वहां जहां जा क्या किया जाता है? जलाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वहां तक लेके गए कौन? परिवार वाले। और उसके बाद अच्छा मुझे बताओ, तब तक तो वो साथ में थे ना, मरघट तक तो साथ में थे कि नहीं थे? हैं? नहीं थे, साथ में तो थे। वो भले वो जिसके साथ में थे वो तू नहीं था, तू तो गो बेंट गॉन। एक क्षण तुम्हें पता नहीं चलता और आत्मा तो प्रत्यक्ष देखा जाता है, कोई साथी नहीं है तो भी ये जीव मानने को तैयार नहीं होता है। सचित्त पदार्थ मेरे, अचित्त पदार्थ मेरे। अचित्त मतलब मकान, गाड़ी, पैसा, ज्वेलरी, ये सब कौन? मेरे। शास्त्रों में ऐसा आता है ना कई बार, लुब्धक सेठ की कहानी में आता है। वो लुब्धक सेठ था, बड़ी कहानी में सुना था, नहीं हुई, आपको होमवर्क दे देता हूं। लुब्धक सेठ की कहानी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? वो सोने के बैल जो उसके पास में एक बैल था, दूसरे बैल के लिए लकड़ियां बीन रहा था, मर गया वो बीनते बीनते। फिर क्या होता है? मर के वो वही उस भंडार में सांप बना और किसी को छूने ना दे। अब छूने ना दे, अब बेटा था बेटा, अब उसे थोड़ी पता कि बाप जी बैठे हैं, तो जाए वो नहीं छूने दे। बोले ये सांप छूने नहीं देता है, इसका क्रियाकर्म करना पड़ेगा। तो बेटे ने बाप को मारा। बेटे ने क्या किया? बाप, और बाप मरकर फिर कहां गया? फिर नरक में। पहले परिग्रह, उसकी कहानी में आता है पूरा कि पूरा जीवन पैसा पैसा कर करके मरा, और इतना ज्यादा लोभ था उसके अंदर में कि मर के वो कौन बना? सर्प। और सर्प बनकर उसी धन के आजू बाजू घूमा। फिर बाद में उस धन को छूने ना दे तो उसके ही बेटे ने उसको मारा, और वो मरकर फिर आर्तरोध परिणाम करके कहां गया? नरक में, चौथे नरक में। समझ में आया? ये तुम्हें ये मेरा पैसा, कई बार अपन कहते ना, मारो पैसो कोई ले जाए तो पेट में हाथ काढ़ी लो, पेट में हाथ नाखीने पैसो कढ़ावी लो। मारो पैसो, मारो, अरे भाई तारो पैसो नहीं, पैसा पैसा नो छे तारो, क्या સુધી શેઠના સલાહ ના કરતા ભાઈ। આ જીનવાણી રૂપી શેઠની વાત છે, પરમાત્મા રૂપી શેઠની વાત છે, આને હંમેશા સાથે રાખજો।
जड़नी प्रीति में चेतन नो बगाड़ करता नहीं। मैं देखा है, मैंने कहीं जा रहा हूं, अच्छा खासा कहीं गए हो, 100, 500, 10, 50 रुपए चले जाएं, उसके कारण अपना परिणाम इतना बिगाड़ता है, अपने लेकर फिर दूसरे का परिणाम बिगाड़ता है, इससे खींचतान करेगा, उससे खींचतान करेगा, पूरा अपना जड़ को लेकर चेतन का बिगाड़ क्यों करना? मेरी जाति का है ही नहीं वो। जब तो क्या सचित्त भिन्न है तो अचित्त कहां से तेरा होगा? और सचित्त और अचित्त से मिलकर एक तीसरी दशा बनती मिश्र। मिश्र गांव नगर आदि तमे कया गामना, तमे आ गामना, तमे कया धामना, અમે અહીં ધામના, અમે ગુજરાતી, અમે ભારતવર્ષી, અમે અમદાવાદી, કાચી કેરી, અંગૂર કાલા, અમે ગુજરાતી। अरे भाई कोई गुजराती नहीं, कोई अमदावादी नहीं, कोई हिंदी भाषी नहीं। ओहो, आ बधु मिश्र में एक ज तो बनू छे। 14 साल से यही जद्दोजहद चल रही। मैं आप मुझे गुजराती बनाना चाहते हो और से जो कुछ, हाँ पंडित जी गुजराती थी गया, और हम आपको आत्मा बनाना चाहते हैं। भाई मूल से निषेध इन चीजों का। मुझे गुजराती नहीं बनना और मुझे एमपी वाला भी नहीं बनना। जो हूं नहीं वो बनूं क्यों? पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो हूं नहीं वो बनूं क्यों? है? बनने की जरूरत ही नहीं, और उसको रूप बनने का प्रयास करूं तो मूढ़ता है। यहां ये कह रहे हैं, समझ में आया कि मीठी दाल खाने लगे तो गुजराती, खट्टी दाल खाओ तो हिंदी। क्या क्या सरल परिभाषा, गजब है। जाने देखने वाला जीव तो गायब ही है। विचार करके देखो। और एक तो एक मिले संडे बाहर घूमने, हाँ हवे अमदावादी थी गया। संडे बाहर घूमने गए तो अमदावादी, घर में बैठो तो क्या गजब परिभाषा है। मतलब मूल मुद्दा तो गायब ही रहता है कि मैं ज्ञान दर्शन गुण नो धनी, जीवत्व शक्ति नो धनी, चैतन्य प्रभु छू। ए माने तो समकिति અને એ સિવાય બીજું કઈ માને તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ। આ અહીં શીખવાડવામાં આવે, બરાબર? એ જ ગુરુદેવ 45 વર્ષ સુધી શીખવાડ્યો છે। તો એ જ વસ્તુનો આજે જેમ કે તમને બધા કાલે ચર્ચામાં હતું કે આજે આપણા ધર્મપિતા ગુરુદેવનો વિયોગ થયો હતો। શાબ્દિક રૂપે વિયોગ થયો, શારીરિક રૂપે વિયોગ થયો હતો। બાકી તો જેને જે તત્વનો ગુરુદેવ પ્રતિપાદન કરતા હતા એ તત્વ હજી એવો ને એવો જ છે। જે વાણીથી ગુરુદેવ પ્રતિપાદન કરતા હતા એ વાણી પણ હજી એવી ને એવી જ છે। અરે આમ જોવા જઈએ તો શરીરનો જ વિયોગ છે, બાકી સ્વભાવનો ક્યારે વિયોગ થયો નથી। અને જે તત્વની વાત એમને બતાવી છે એમનો વિયોગ ક્યારે થઈ શકશે નહીં। સેંકડો લાખો કરોડો મોક્ષોના હૃદયમાં હજી ગુરુદેવ એમ નેમ જ જીવંત છે। જે લોકો પ્રત્યક્ષ લાભ લીધું છે એ લોકો માટે આ દિવસ કદાચ અઘરું હશે, કેમ કે એ લોકોને પ્રત્યક્ષ સાનિધ્ય જોયું હશે, પણ અમારા જેવા લોકોને તો ક્યારે પ્રત્યક્ષ જોયું જ નથી। અમારા માટે તો ગુરુદેવ અક્ષર પુરુષ છે। અક્ષર પુરુષ છે એટલે જેમનો ક્યારે ક્ષર થવાનું જ નથી, બરાબર? દેહ જોડે રાગ અમને થયો જ નથી, કેમ કે દેહને જોવાનો મોકો અમને મળ્યો જ નથી। પણ જેમને મળ્યો છે એ લોકો માટે આ દિવસ થોડોક અઘરો રહેશે એ અમને ખબર છે, પણ એ લોકો પણ એ જ વિચાર કરે કે ભાઈ શરીરનો સંયોગ તો વિયોગને લઈને જ આવે છે। તીર્થંકર હોય, ચક્રવર્તી હોય, મહાપુરુષ હોય,
બધાની દેહનો વિયોગ હોય છે, કોઈ પણ હોય. કાલને ધર્મ કહેવામાં આવ્યું છે. કેવું સુંદર શબ્દ, કાળ ધર્મ. એ સમય આવતા પછી શરીરનો જેમ ધારણ કરવાનો સમય હોય એમ છોડવાનો સમય પણ હોય. તો હવે આ દેહને છોડીને દેહીનો રાગ કરો. સમજ્યા? જે ગુરુદેવની દેહ હતી એ તો હવે નથી આપણા બીજમાં વચ્ચે, પણ જે એમનું તત્વ છે એને પોતાના અંદરમાં રાખ્યું. અને જો તમને એને અંદરમાં રાખી લીધું તો તમને ગુરુદેવનો ફિક્સ ડિપોઝિટ કરી દીધું. શું કરી દીધું? ફિક્સ ડિપોઝિટ. હવે ટાઈમ ટુ ટાઈમ તમને ઇન્ટરેસ્ટ મળતો જશે અને મૂડી ખોવાનો ભય રહેશે નહીં. બરાબર? પણ જો દેહમાં રાગ હશે તો પછી ચલાયમાન પ્રોપર્ટી છે. વ્યાજ મળે કે નહીં મળે એની ગેરંટી નહીં, અને એ ખોવાઈ જશે. બરાબર? એટલા માટે શું કરો? હવે ગુરુદેવને તત્વ રૂપે કન્વર્ટ કરીને એ તત્વની પૂંજીને ક્યાં? પોતાના અંદરમાં ફિક્સ ડિપોઝિટ કરીને મૂકી દો. અને જ્યારે મૂકશો તો સમયે સમયે હું પરમાત્મા છું આવા ભણકાર સાથે તમને ઇન્ટરેસ્ટ મળશે. અને એ જ ઇન્ટરેસ્ટમાં આપણું ઇન્ટરેસ્ટ છે. બરાબર? કેમ કે એમાં જ રેસ્ટ છે, બાકી તો રેસ્ટલેસ સંસાર છે. બરાબર? આવા સમાધિના દિવસે આપણે સુંદર આપણા ધર્મ પિતાના ગુણોનું સ્મરણ કરીને એમની જે શિક્ષાઓ હતી, જે ઉપદેશો હતા એમને આપણા જીવનમાં સ્થાન આપીશું. આવી 5-10 મિનિટ 15 મિનિટની સમાધિ ભાવના અહીં લઈશું.